नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। मेरा नाम देवा ठाकुर है। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को हैरान करती है, एक ऐसा सच जो हर किसी को परेशान करता है। जी हां, आज आपको हम एक ऐसी कहानी से खबरदार करेंगे जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आगरा में एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चे सुबह होते ही सांपों से खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों को सांपों से डर नहीं लगता है। वजह क्या है, आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बताएगा। आप बने रहिए, रुके रहिए और डटे रहिए। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। हर तस्वीर कुछ ना कुछ बयां करती है। हर तस्वीर कोई ना कोई सवाल पूछती है। आगरा से 25 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर की सीमा पर एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चों को खतरनाक सांपों से डर नहीं लगता है। बच्चे कोबरा जैसे सांपों से खेलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में राजस्थान के बॉर्डर पर बसे एक ऐसे गांव की कहानी जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे सांपों से खेलते नजर आते हैं, क्योंकि यहां पर शिक्षा का बड़ा अभाव है। मासूम जो है किताबों से दूर, उनका बचपन छोटे सांपों के साथ, बड़े सांपों के साथ खेलते नजर आता है। आज इंडिया न्यूज के साथ आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां पर बच्चों का बचपन सांपों के साथ गुजरता है और यहाँ के बच्चे सांपों को पिता तुल्य मानते हैं। देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश, बच्चों के साथ सांपों का बचपन। इंडिया न्यूज की टीम जब इस गांव के हालात जानने के लिए पहुंचती है तो कोई सांप लेकर गलियों में घूमता दिखाई देता है, तो कोई सांप को गले में डालकर खेलता हुआ नजर आता है। सांपों के साथ खेलते बच्चों के सपने तो बड़े हैं। बेशक हाथों में किताब नहीं है, लेकिन कोई अफसर बनना चाहता है तो कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। मगर गांव में स्कूल नहीं होने के कारण बच्चे सुबह से लेकर शाम तक सांपों से खेलते हैं और साथ ही बच्चों को यहां पर तमाम तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं किस तरीके से यहां पर बच्चे सांपों से खेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और भी कई बच्चे हैं, ये कई सांपों के साथ बैठे। लाला, क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर। पढ़ने जाते हो? कितनी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 6 में। अच्छा, 6 में पढ़ रहे हो। सांपों के साथ खेलते हुए डर नहीं लगता? ना, क्यों? नहीं लगता है। अच्छा, और भी बच्चे आपके साथ स्कूल पढ़ने जाते हैं? ठीक है। ये बच्चे पढ़ने की कगार पे तो हैं, लेकिन पूरे गांव में कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। माँ बाप जो करते आ रहे हैं, बच्चों भी वही करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो बच्चे जीवन भर बचपन मासूम है, सांपों से खेल रहे हैं, इनका खिलौना बन चुका है, लेकिन किताबें इनसे काफी दूर नजर आ रही है। गांव में बदहाली इतनी ज्यादा है, न लोगों के पास आवास है। सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि सपेरे समाज के बाद होने के बाद भी इनके पास जाति प्रमाण पत्र जैसी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ये सरकार की तमाम सुविधाओं का फायदा ले सकें। तस्वीरें साफ हैं कि मासूम बच्चे सुबह से ही किताबों के साथ रहते हैं, रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ सुबह से ही बच्चे सांपों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। सांपों से डर नहीं लगता, क्योंकि पारिवारिक चीजें देखी जाएं तो कहीं ना कहीं ये है कि लोगों के पास बदहाली की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में बच्चों को किताबों के पास ले जाने के लिए यहाँ के परिवार के सभी मुखिया प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बदहाली और अव्यवस्थाओं के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। ठीक है। इस गांव में सांप इस तरीके से रहते हैं जैसे गांव वासियों ने अपने बच्चों को पाल रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव के लोग सांपों का खेल दिखाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। इस गांव के बच्चों के लिए सांपों से खेलना सामान्य सी बात है। इंडिया न्यूज के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद होती हैं जहां पर एक मां खाना बना रही है, वहीं बगल में बच्चे सांप से खेलते हुए नजर आते हैं। विकास के अभाव में सुविधाओं से जूझ रहे इस गांव में बूढ़ी मां का दर्द इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। आगरा के राजस्थान बॉर्डर पर सोरनपुरा की तस्वीरें आपने देखी, कैसे बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं। कुछ बच्चे हमें यहाँ ऐसे भी मिले हैं जो कि शिक्षा के प्रति शुरुआत से जागरूक हैं। विद्यालय यहाँ से काफी दूर है।
कुछ बच्चे यहाँ हमें पढ़ाई करते हुए नजर आए हैं। पहला हम इन बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, कितनी दूर स्कूल है आपका? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कैसे जाते हैं आप? पैदल। पैदल। क्या बनना चाहते हैं आप आगे बन के? अधिकारी बनना चाहते हैं? अच्छा, और भी बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ, तो पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ना चाहते हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? बीपी। बीपी। कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश की? अच्छा, ये बताइए, पढ़ने में अच्छा लगता है आपको? सांपों से डर नहीं लगता? सांपों के साथ खेलते हो? अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? कितने साल की उम्र है? अच्छा, विद्यालय कितनी दूर है? बहुत दूर। बहुत दूर है। पैदल पैदल जाते हैं? अच्छा, ये बताइए, आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं? अधिकारी। अधिकारी बनना चाहते हैं, वाह वाह। अच्छा बिटिया, आपका नाम क्या है? नगमा। नगमा। कौन सी कक्षा में है आप? 3। 3 में। क्या क्या पढ़ती हो आप? हिंदी इंग्लिश पढ़ती हो? अच्छा, कितनी दूर स्कूल है आपका? 2 किलोमीटर। पैदल पैदल जाते हैं? अच्छा, ये लगता है कि आगे जाके क्या बनोगे, बड़े अधिकारी बनोगे? बड़े अधिकारी बनोगे आप? अच्छा, आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में और भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, तो कैसा लगता है आपको? पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा। अच्छा, बड़े बन के क्या बनना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर। अच्छा, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। सपने बड़े हैं, सपना बड़ा देख रखा है। मेहनत करोगी आप पढ़ने के? स्कूल तो दूर है आपका, पैदल जाते हैं ना, तो दिक्कतें क्या आती है, परेशानी क्या आती है आपको चलने में? कुत्ते खा जाते हैं। कुत्ते खा जाते हैं। इन बच्चों का स्कूल इतनी ज्यादा दूर है, लगभग बच्चों को परेशानी होती है। और कहीं ना कहीं तस्वीरें ये भी हैं कि 2 किलोमीटर से ज्यादा ये स्कूल है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल जाते हैं। तस्वीरें ऐसी रहती हैं कि इनको कभी तो कुत्तों का शिकार होना पड़ता है, बच्चों को घायल कर देते हैं, अकेले जाते हैं। माता पिता की चिंता इन बच्चों के भविष्य को संवारने में लगी है, लेकिन व्यवस्थाओं का अभाव इन बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूरे गांव में बचपन सांपों के बीच में गुजरा है, चाहे वो युवा हो चाहे वो मासूम हो। बदहाल स्थिति पूरे गांव में। सड़क खरंजे को लेकर है, आवास को लेकर है, सबसे बड़ी खासियत है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। बच्चे पढ़कर बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की वजह से अब बच्चों के भविष्य को लेकर भी खतरा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बुजुर्गों की जिंदगी कट गई, इन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, ये बड़ा सवाल नजर आता है पूरे गांव में। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। इस गांव में शिक्षा का अभाव है, विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। बरसात के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। गांव वासियों ने बताया कि सांपों को पालना इनका कोई शौक नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। मजबूरी है अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दिलाने की। इंडिया न्यूज की टीम ने युवाओं से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। से हम आपको रूबरू कराते हैं जो इन सपेरे गांव के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम पौराणिक कथाओं में मेरे हाथ में जो सांप है, इसकी कहानी जोड़ी जाती है, और सीधे तौर पर मैं इस सांप को इनके हाथ में देख के इस पूरे सांप के बारे में जानकारी चाहूंगा। कौन सा सांप है ये? ये तक्षक सांप है। तक्षक सांप है। क्या कहानी है इसकी पौराणिक? इसकी ये कहानी है, जैसे कि ये सांप ने परीक्षित राजा को काटा था। जब रानी विधवा हुई थी तो रानी ने रोते रोते से अपना सुहाग और श्रृंगार पूरा दिया था। इस पे 5 रंग 5 कलर आज भी देखने के लिए कैसे मिलेंगे। दिखाएंगे आप, कैसे कलर हैं, कहाँ जैसे हैं? ये जो काले काले बदन पे छींटे हैं, ये आंखों का काजल का निशान है। और ये जो इसके ऊपर में पीला पीला रंग है, ये साड़ी फाड़ के से कफन दिया था। और जो माथे का सिंदूर दिया था वो आज भी गर्दन के ऊपर में है। और जो हाथों की मेहंदी दी थी वो आज भी ये पेट वाले हिस्से में है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा पवित्र सांप माना जाता है। पवित्र तो है ही ये। और जो राजा चंदन लगाता था वो उस समय ऐसे चंदन लगाता था, सफेद व्हाइट वही। व्हाइट चंदन लगाता था। ये तक्षक जाति का सांप है। ये प्राचीन नागों में गिना जाता है, क्योंकि अपने इस भारत में 3 ही जाति के सांप पाए जाते हैं। जैसे एक तो होती है बासक जाति,
जो ये काले वासुकी नागों में, भगवान शिव की जो गली हाँ में जो हुआ था। ये काले नागों जी में जी जी। गिनती होती है कोबराओं में। एक होता है शेष नाग जिसके शीशों फन थे, और एक ये होता है तक्षक। तीन ही जातियां अपने भारत में सांपों की पाई जाती है। वैसे सांपों की 265 जातियां होती है, 2500 कुली होती है, 2500 प्रकार से ऊपर के सांप होते हैं अपने भारत में भी पाए जाते हैं। जिसमें इसमें सबसे बड़ा सांप तो किंग कोबरा ही है लंबाई के हिसाब से। वैसे सांप इस सांप यही को है, पवित्र माना जाता है। ये पवित्र सांप है। आप लोग पूजा करते हैं? पूजा करती हैं इसकी बाकायदा। ठीक है। अगर देखा जाए सनातनी धर्म पुराणों में जिस तरीके से तक्षक सांप की कहानी है, परीक्षित राजा से ये जुड़ी कहानी है, और यहाँ का ये पूरा सपेरा समाज यानी कि पूरा गांव इस पूरे सांप की पूजा करता नजर आ रहा है। सांप के ऊपर तमाम 5 पवित्र बिंदुओं में श्रृंगार है जो हमारे जो भाई हैं उनके द्वारा दिखाया गया है। कहीं ना कहीं सांप की कहानी भी बड़ी अजीब है, रोचक है। पूरा समाज इसकी पूजा करता नजर आ रहा है। लेकिन सांपों पर प्रतिबंध के बाद इस गांव का रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, शिक्षा का अभाव है, मासूम बच्चे किताबों के साथ नहीं खेलते, यहाँ सांपों के साथ खेला जाता है। आपने इंडिया न्यूज पर देखी एक ऐसी कहानी जहां पर बच्चों का बचपन सांपों के साथ गुजरता है। विकास की बदहाली से जूझ रहे इन गांवों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां अपने मासूम बच्चों को शिक्षा दे सके। साथ ही साथ देखा जाए तो युवाओं के पास बेरोजगारी है, पूरे गांव आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सांपों के तमाशे और पकड़ने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसके बाद इनके रोजगार खत्म हो गए हैं। फिलहाल विकास की बदहाली को लेकर ये जी रहे लोग कहीं ना कहीं सरकार से ये उम्मीद करते हैं इनकी तरफ भी एक नज़र विकास की दी जाए। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी। जब हमारी टीम ने गांव की तस्वीरों को देखा तो हम भी हैरान रह गए, क्योंकि गांव से 2 किलोमीटर एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए कोई साधन है नहीं। इंडिया न्यूज की टीम ने बच्चों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आगरा के राजस्थान बॉर्डर पर सोरनपुरा की तस्वीरें आपने देखी, कैसे बच्चे सांपों के साथ खेलते हैं। कुछ बच्चे हमें यहाँ ऐसे भी मिले हैं जो कि शिक्षा के प्रति शुरुआत से जागरूक हैं। विद्यालय यहाँ से काफी दूर है। कुछ बच्चे यहाँ हमें पढ़ाई करते हुए नजर आए हैं। पहला हम इन बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, कितनी दूर है स्कूल है आपका? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। कैसे जाते हैं आप? पैदल। पैदल। क्या बनना चाहते हैं आप आगे बन के? अधिकारी बनना चाहते हैं? अच्छा, और भी बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ, तो पढ़ाई में मन लगता है? हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी ये गांव विकास से दूर है। ना तो यहाँ सरकारी स्कूल है, ना अस्पताल है और ना ही सड़कें। अब वजह क्या है ये आप गांव वासियों से ही सुन लीजिए। इतनी स्थिति खराब है, कई साल पुराने 2-4 आवास बने हुए, 10-20 वो मतलब क्षतिग्रस्त हो गए, दीवारें फट गई, टूट गई। अभी तक किसी को कोई आवास नहीं, कोई गली खरंजा नहीं, कोई बच्चों को कहीं ना शिक्षा, कहीं सरकार के सिस्टम से बड़े दूर है, व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, सुविधाएं नहीं मिल पा रही। कोई सुविधाएं हमें सरकार से नहीं मिल पा रही है, कोई सिस्टम सब फैले हमारे। जितने भी आते हैं वो सब वोट लेकर बाद में नहीं मुड़ के देखते 5 साल में कि गांव की स्थिति क्या है। राजनीति के अभाव में भी अनदेखा किया जा रहा है। ये राजनीति 10 साल से भाजपा सरकार चल रही है, आज तक कोई अधिकारी ये नहीं देखने आया कि गांव की स्थिति कैसी है। इसमें भी हमारे गांव के लिए बहुत भूल भुलैया हैं। पूरा गांव हमारा 0 से भी नीचे आ चुका है। देखिए कहीं ना कहीं हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, और जब एक बच्चा जब बच्चे पढ़ने नहीं जाते और शिक्षा के तौर पर परेशान होते हैं, पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? रीना नाम है सर जी मेरा। देखिए कैमरे की तरफ। अच्छा, दूसरा, जब आपके बच्चे पढ़ने जाते किस तरह की शिक्षा को लेकर परेशान? हमारे बच्चों को सर कुत्ते खा जाते हैं, दूर गांव में जाते हैं टूले में पढ़ने के लिए, और विद्यालय नहीं है हमारे गांव में, और सांपों से हमारे बच्चे खेलते हैं। क्या करे वे पूरा दिन? कभी कभी दर्द नहीं होता कि ऐसे गांव? होता है, हमें तो बहुत दर्द। और हमारी नाली देखो, और हम कैसे घरों में रह रहे, हमारे घर देखो चल के नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, बच्चे जब पढ़ने के लिए, जब बच्चे हैं, आप चाहती हैं कि सपना बड़ा हो, अधिकारी बने? बहुत कुछ चाहते हैं सर जी, फिर कोई करे हमारे यहाँ कुछ आके तभी तो हम चाहेंगे। सरकार कुछ करके दे हमें। तो सरकार से क्या निवेदन करना है? हम तो ये निवेदन है कि हमारे गाँव में विद्यालय आए और हमारे खरंजे बने, हमें आवास दे सरकार।
अच्छा, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें बच्चा के शिष्यों के लिए हमें विद्यालय चाहिए, यहाँ पर स्कूल चाहिए हमारे गांव में। अब क्योंकि गांव में सांपों को दिखाने के लेकर रोजगार आता था, अब उस पर भी प्रतिबंध लगा हमारे दिया। आदमी जाते हैं जो वो भी बंद कर दिया, अब तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। ये थी वो माँ जिसका दर्द आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तस्वीरें, बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, रोजगार स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है कि सांप दिखाकर, तमाशा दिखाकर ये अपने घरों का पालन पोषण कर रहे थे और ऐसे में अब वो भी बंद हो गया है। तो एक कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी बदहाल है, आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब सांपों से खेल रहे हैं, शिक्षा से दूर है। ऐसे में हर माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़कर बड़ा ऑफिसर बने। सपेरों का ये गांव कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं कि नरकीय जीवन से भी ये बदतर है। बरसात का समय होता है, सड़कें लबालब हो जाती हैं, पानी भर जाता है, कच्ची सड़क है, आसपास कच्चे मकान हैं। बच्चों का जीवन तो संघर्ष से गुजर ही रहा है, लेकिन यहाँ के युवा भी बेरोजगारी से मारे हैं। लेकिन गांव की कच्ची सड़कें तमाम बड़ी कहानियां कहती नजर आ रही हैं और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ युवा है। पहला आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जल सिंह। अजल सिंह, कितने साल की उम्र हो गई आपको? मेरी 25 साल है। 25 साल में गांव में रह रहे हैं, कैसी स्थिति है सड़कों की? साहब 25 साल से क्या, ये तो 100 साल पुराना गांव है हमारा जी। और 100 साल से गांव की स्थिति यही है कि ना तो खरंजे है, ना कोई नाली है, ना कोई मतलब सुविधा है, ना कोई तालाब है। जैसे बारिश होती है ना तो हमारे यहाँ कोई गमी भी हो जाती है तो सब उसको भी निकालने के लिए दिक्कत होती है। अच्छा, दिक्कत क्यों होती है कि जब रास्ता ही नहीं होगा तो उसको लेके कहाँ जाएंगे। कभी कभी लगता है, कभी दुख नहीं होता, युवा है, सरकार समझ नहीं रही है, सरकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, कच्चा सड़कों से गुजर रहे हैं, पूरा जीवन निकल गया। बहुत दुखी है सरकार से। हम यही चाहते हैं कि हमें कोई मतलब रोजगार मिले और हमारे बच्चों को भी जैसे हमारी जिंदगी गुजर गई ऐसे बच्चों की नहीं गुजरे, पढ़े लिखे और बच्चे शिक्षित बने। कितने कितने पढ़े हुए हैं आप? मैं साहब 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, बचपन में आपने क्या, बचपन में भी आप भी सांप से खेले हो, किस तरह की अनुभव है आपका? सांप सांप से तो हमारा ये पेशा ही है सपेरों का। सांप आप दिखाकर बच्चों को गुजारा करना, पर हमारी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था तो मजबूरी के कारण वो हमें करना पड़ा। आज बड़ा दुख नहीं होता आपको कि मेरी उम्र 25 साल हो गई है, रोजगार नहीं है, सांपों पे प्रतिबंध लगा दिया है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत दुखी है, बहुत स्थिति खराब है। दुखी तो इसलिए है कि पढ़ लिख जाते तो आज कहीं नौकरी करते या कहीं सर्विस करते तो हमें ये दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। आज खर्चे के बिना बहुत परेशान है। कभी कोई सपना देखा था कि पढ़ लिख कर कोई अधिकारी बने या कुछ करने का? हाँ देखा था हमने कि कोई पढ़ लिख के या तो कोई सरकारी नौकरी मिले या कोई सरकारी विभाग में हम कोई काम करें तो हमारी भी एक पहचान हो कि सपेरों की लड़की बढ़िया काम कर रही है। मतलब ये आज ये है कि अपने समाज को आगे उठाने का एक मकसद रहता। हाँ मकसद रहता, हम किसी सरकारी महकमे में लग जाते तो हमारे बच्चों की भी पढ़ाते और हमारे और साथियों के बच्चों को भी पढ़ाते और उनको भी साथ में लेते कि हमारे साथ चलो, सरकारी नौकरी करो, सरकारी काम करो, सुविधा मिलेगी। ठीक है, गांव में शिक्षा का अभाव तो है ही, साथ में ये नाली खरंजे की आप स्थिति देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में ये नाली खरंजे लबालब हो जाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने बच्चों के बचपन को देखा, युवाओं की आंखों की मजबूरी को देखा और सिस्टम की लापरवाही को भी देखा। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए उनके हाथों में सांप हैं। तो मेरे साथ इस खास स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक खास स्टोरी और एक खास मुद्दे के साथ जो समाज की सच्चाई को दिखाएगा, बताएगा और समझाएगा। नमस्कार।